नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में होती है चने की खेती। देखिए, इस तरीके से आप चने का पौधा देख रहे हैं। आइए आपको इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि कैसे हमने इस खेत को लगाया, कैसे इसमें इरिगेशन देखा गया, कैसे इसमें फर्टिगेशन हमने किया, कैसे हमने इतने बढ़िया इसमें से चने हार्वेस्ट अब होने वाले हैं तो कैसे हमने किया। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, बात चालू करते हैं कि चने की खेती होती कब है। तो चने की खेती दोस्तों रबी के सीज़न की दलहनी फसल है। दलहनी फसलें यानी कि दोस्तों जिनमें भी इस तरीके से जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जो कि दाल वर्गीय फसलें होती हैं, उन सभी को दलहनी फसल कहा जाता है। तो उसमें ही इस तरीके से चने भी आते हैं। चने की खेती रबी में स्टार्टिंग में करी जाती है, जहाँ की आपको जो खेत बनाना जो चालू करना है उसको आपको अक्टूबर से चालू कर देना है। अक्टूबर एंड तक आपको इसकी बिजाई खेत में कर देनी होती है, नवंबर स्टार्टिंग तक। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं चल रहा है फरवरी एंड, और ये देखिए इस तरीके से चने हो जाएंगे रेडी। दोस्तों, चने की एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है कि चना ऐसी जगह पे खेती होती है जहाँ पे पानी कम हो, यानी कि ड्राई लैंड में करी जाती है चने की खेती। ज़्यादा पानी वाले एरिया में चना हो जाता है ख़राब। तो ध्यान रखिएगा कि चना एक ऐसी फसल है फसलों के कैटेगरी में जिसमें सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एरियाओं में 1 पानी में भी चना होता है, कुछ में 2 पानी लगता है और कुछ में 3 पानी लगता है। पर अगर आपके पास खेत पे ऐसी जगह है जहाँ पे आपको भुरभुरी मिट्टी दिखती हो, उस पानी में वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी थोड़ी कम हो, तो वहाँ आप ज़रूर करिए चने की खेती। काफ़ी आपको उसमें उन्नति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आगे की बात करते हैं कि चने की खेती में कौन सी वैरायटी हमने लगाई है। तो दोस्तों, इस वैरायटी का नाम है 204। चना होता है JG, यानी कि जवाहर ग्राम के नाम से आप काफ़ी सारे इसके बीज मार्केट में देखेंगे। इंग्लिश में चने को कहा जाता है ग्राम, इसलिए JG नाम से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी इस तरीके की फसलों का आगे बनाया जाता है उनको JG नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये है JG 204। इसमें देखिए आप कितनी तरीके से इसमें कल्ले फूटे हैं। ये एक नीचे से जड़ है। इसके बाद हम इसमें अगर गिनेंगे तो कल्ले कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 कल्ले निकले हैं एक पौधे में से। इस तरीके से काफ़ी सारी वैरायटीज़, उन्नत वैरायटी आपको मार्केट में मिल जाएगी। अपने एरिया अनुसार वैरायटी का चयन करिएगा कि कौन सी वैरायटी आपके एरिया में अच्छा परफॉर्म करती है, आपको वही वैरायटी को अपने खेत में लगाना है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने वाटर की बात कर ली, सीड को कब लगाना है उसकी बात कर ली। अब इसमें बात करते हैं कि कौन सा फर्टिगेशन आपको देना होता है। तो दोस्तों, फर्टिगेशन के लिए आपको इसमें जब आप बिजाई करते हैं तब आप सीड की मात्रा के अनुसार उतना ही DAP अपने सीड ड्रिल में डाल के उसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको चने में पहला पानी लगाना है, पहला पानी आपको लगाना है चने में, वो बिजाई के जस्ट बाद होता है। बिजाई के जस्ट बाद जो पहला पानी लगता है उसमें ही चना काफ़ी अच्छा फुटाव ले लेता है। उसके बाद हम उसमें डालते हैं यूरिया। यूरिया दोस्तों अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स होता है, तो नाइट्रोजन से पौधा हरा भरा रहता है, उसकी किशोर अवस्था काफ़ी बढ़िया तरीके से गुजरती है अगर हम उसमें यूरिया लेते हैं तो। और बिजाई के टाइम जब हम उसमें DAP लेते हैं उसमें फॉस्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। दोनों ही तत्व पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद जब आपकी पौधा 1 महीने से 1.5 महीने का हो जाए तब आप उसमें पोटाश का भी एप्लीकेशन ले सकते हैं। पोटाश आपके इस साइड की जो फलियाँ आएंगी उसमें चमक को बढ़ाएगा और उसको करेगा मार्केट में जाने के लिए रेडी। तो ये है दोस्तों उसका फर्टिगेशन मैनेजमेंट। इसके बीच में अगर आप चाहें तो इसमें ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं अपने एरिया अनुसार, चाहें तो उसको जैविक करिए। जैविक करने में आपको इसमें गोबर की खाद 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देनी है। 10 कुंटल अगर आप प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के समय बेसल डोज में चने की खेती के लिए लेते हैं, अगर वर्मी कंपोस्ट या फिर किसी और तरीके की सड़ी हुई गोबर खाद, तो वो आपका इनिशियली सेम मैनेजमेंट कर देगी यूरिया और DAP का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप जैविक करना चाहें तो चने की खेती जैविक भी होती है। इसमें दोस्तों एक और वैरायटी आती है जिसको कहा जाता है डॉलर चना। डॉलर चना यानी कि छोले जो आप खाते हैं उसको उगाना कहते हैं। इस पौधे को कितना समय लगता है तैयार होने में? तो दोस्तों, इस पौधे को 115 से 120 दिन से लेकर 130 दिन भी लग सकते हैं आपके खेत में उगने में। इसके बाद इसको आप तुड़ाई करके हार्वेस्टिंग मैनुअली करा सकते हैं, हार्वेस्टर से मैनुअल करा सकते हैं, हार्वेस्टर से मैकेनिकल करवा सकते हैं। फिर इसको आपको मंडी में भेजना पड़ेगा। मंडी में जो उसका रेट रहेगा उसके हिसाब से आपका माल बिकेगा। तो ध्यान रखिएगा किसान भाइयों, जहाँ भी आप करते हैं पहले मंडी पे इसका रेट देख लीजिए कि कब इसका रेट अच्छा रहता है, क्या आप इसको स्टोर कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग करवा सकते हैं कि नहीं। उस हिसाब से आप कमा पाएंगे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो में कि क्या आपको इसमें खरपतवार के लिए ध्यान रखना है। खरपतवार यानी कि दोस्तों देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये राई का पौधा है। ये प्राकृतिक खुद उग जाता है। इसके सीड्स लैंड में पड़े रहते हैं, पर रबी के सीज़न में ये होती है इसकी खरपतवार। इसमें दोस्तों स्टार्टिंग में पीले फूल आते हैं। वो पीले फूल अच्छा पॉलिनेशन के लिए जाने जाते हैं। इसको मारने के लिए आप चौड़ी पत्ती की खरपतवार भी अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक बार खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने के बाद आपको फिर से ये उगती दिखेगी।
जो नेक्स्ट टाइम उगे उसको आप रख सकते हैं अपने खेत में। देखिए ये भी अब सरसों बन के रेडी हो जाएगी हमारे लिए। दलहनी फसलों में इस तरीके की सरसों दलहनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है, तो आप अगर आपके गेहूं में इस तरीके की सरसों है तो आप उसको ज़रूर निकालिए। लेकिन अगर आपकी इस तरीके की चने या फिर मसूर या फिर और दलहनी फसलों में अगर इस तरीके की सरसों उग जाती है तो आप उसको कुछ को बचा सकते हैं और इसका ले सकते हैं डबल फ़ायदा। ये भी आपके लिए रेडी हो जाएगी उगने के बाद। दोस्तों एक और जानकारी आपको देते हैं इस वीडियो में कि आपको चने के खेत में जो कीट दिखेंगे वो ज़्यादातर आपको इल्लियाँ दिखेंगी। इल्लियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाता है। आपको 1 से 2 बार भी इसकी दवाई का छिड़काव करना पड़ सकता है, तो इल्ली का एक ध्यान विशेष रखिएगा। इसके अलावा जो सकिंग पेस्ट होते हैं वो इसमें कम ही लगते हैं, जितने भी छेदक पेस्ट होते हैं वो इसमें ज़्यादा लगते हैं, तो उस बारे में ध्यान रखिएगा। आपके एरिया में जो भी उसका पेस्टिसाइड काफ़ी बढ़िया हो उसको इस्तेमाल अपने खेत में ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी चने को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली इस तरीके की किसी भी वीडियो से आप मिस ना हो।